आपसे हम जानना चाहते हैं जिस तरीके से 1993 में आपकी ज्वाइनिंग हुई और 2 जुलाई 2015 पे आप रिटायर हुए, जी। तो क्या क्या दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा, क्या कमियां आपको वहां महसूस हुई और किन किन चीज़ों को आज की डेट में सरकार, जो वर्तमान सरकार है, उसको डेवलप करे बीएसएफ के जवानों को लेके। बीएसएफ ही नहीं बल्कि और भी जो दीगर जवान हैं अपने जो भारत की सुरक्षा के लिए लगे, तो क्या कमियां आपको लगी आपके दौर पे और अभी क्या सही होना चाहिए? सर एक्चुअली मैं 93 में ज्वाइनिंग हुआ था और मेरा ट्रेनिंग टेकनपुर में हुआ था। टेकनपुर में उस वक्त सर जो हालात थे वो हम लोग टेंट में रहा करते थे। तो वहाँ पे सांप बिच्छू वगैरह वगैरह सभी तरह के होते थे। उसके बाद हम ट्रेनिंग करने के बाद जेल के चले गए 94 में। वहाँ के हालात एक्चुअली ख़राब ही थे सर, और बॉर्डर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। कुछ राजनीतियाँ इसमें ज़रूर आती थी, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगा कि हमेशा जवानों को फुल ऑर्डर दिया जाए। ऐसे हालत में कि मैं ऑर्डर लेता हूँ और फिर फायरिंग करूँगा, या बिना ऑर्डर के क्यों फायर कर लिया, या किसी जवान को ये बोल देते हैं कि इतनी गोली फायर हुई थी, इतने खोखे कहाँ गए, तो उससे सर कई जवान डगमगा जाते हैं। तो जवान का विल पावर वहीं से मजबूत होता है सर, जहाँ उसको पावर मिलता है। तो क्या लगता है आपको, आप इस मौजूदा सरकार को क्या बात बोलना चाहेंगे? सर मौजूदा सरकार अपने श्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, जिन्होंने हम गुजरात में भी ड्यूटी दिया था। उन्होंने खुद आकर देखा है बॉर्डर में और बॉर्डर के हालात को देखा है। मैं उनको गाइडेंस करूँ इतनी बड़ी हस्ती नहीं है सर, लेकिन हाँ मैं यही कहूँगा कि जवान को हमेशा फुल पावर दिया जाए हर जगह, ताकि जवान जो भी ड्यूटी करे खुशी से करे, उनके प्रॉब्लम को भी हल किया जाए। ऐसे कई प्रॉब्लम्स है जवानों को कि वो बताकर भी हल नहीं कर पाते सर। अभी जैसे आप रिटायर हो गए 2000 जुलाई 2015 पे और आप अपने होम टाउन नागपुर पे हैं और सोशल वर्क भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप जनता के दिलों पे तक पहुंच चुके हैं, तो क्या करना चाहेंगे जनता के लिए? और आप मैं जब भी कहीं ऐसा देखता हूँ कि कुछ गलत हो रहा है, तो एक बार तो देशभक्ति भावना जागृत हो जाती है कि नहीं, मुझे इनके खिलाफ लड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं लड़ नहीं पाता सर, क्योंकि मुझे ऐसी कोई मेरे हाथ में छड़ी नहीं है, ऐसी कोई पावर नहीं है जिससे कि मैं लड़ सकूं। और मैं फिर आम जनता की तरह बन जाता हूँ, मजबूर अपने आप को, अपने दिल को मार देता हूँ। मैं यही चाहता था कि एक बार मुझे कोई ऐसा सिक्का मिल जाए कि मैं कोई एमएलए का इलेक्शन लड़ूं, ताकि मैं कुछ कर सकूं सर। मैं जिंदगी में आया हूँ तो जिंदगी में कुछ कर सकूं। अगर आपको एमएलए इलेक्शन की जनता उतारती है तो आप किस पार्टी को चुनेंगे? तो जनता बोलेंगी, मैं जनता के ऊपर ही चलता हूँ। जनता के ऊपर मैं जो भी वर्क कर रहा हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ जो भी हेल्प मिलती रहती है, जो मेरे पास आता है, मैं हमेशा जनता की अच्छे विचारों के बारे में एक सोचता हूँ। अभी आने वाले 2017 में कारपोरेटर का इलेक्शन है, क्या आप इस चुनाव को लड़ना चाहोगे? सर कारपोरेटर के इलेक्शन में भी मैंने एक चीज़ देखने में आई है मुझे, कि वहाँ पर बड़े बड़े जो पार्टी वाले हैं छोटी पार्टी को बिल्कुल यानी घेर लेते हैं, जैसे कि बड़ी मछली मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार के हालात है सर। और कारपोरेटर कुछ नहीं कर सकता सर, कारपोरेटर के हाथ बंधे हुए होते हैं। अगर मैं लड़ना है तो मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ूंगा। मुझे एक बात बताइए, आज की जो राजनीति है, काफ़ी लोग इस राजनीति से नाराज है। क्यों? अगर आप चुन के अगर आते हो तो इसमें बदलाव लाने के लिए जो लोक प्रतिनिधि है उनको क्या संदेश देना चाहोगे? जैसे कि आपको पता है कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी साहब ने एक बात बोला था, मुझे आज भी याद है, और उनका याद आता है तो मेरा दिल बैठता है कि यहाँ कोई नेता हमारे देश में आया था। लेकिन सर उन्होंने एक चीज़ कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 10 पैसे आम जनता का पहुँचते हैं। ये चीज़ सर आज भी मेरे दिल में बैठती है कि ऐसा क्यों? क्या अपना देश इतना बिका हुआ है कि अपने देश में क्या कमी क्या है
मैं बोलता हूँ कि हर इसमें एक एक्समैन होना जरूरी है, ताकि वो डिसिप्लिन का काम कर सके और आम जनता तक वो पैसा पहुंचा सके। मैं जनता को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जनता जो भी करे सोच समझ के करे। मेरे पास, मैं मानता हूँ सर, मैं लड़ने के लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं है, क्योंकि पैसा पावर दो चीज बहुत जरूरी है, और आज राजनीति पैसे वालों का हो गया है। मैं वहां तक पहुंच नहीं सकता, लेकिन मुझे एक चीज ये भी पता है कि एक आम जनता कुछ भी कर सकती है। सर एक्चुअली मैं ये कहूँ कि मैंने इतने उग्रवादी मारे, ये गलत है सर, क्योंकि हमारा भी एक ट्रूप्स होता है, और हम जब भी जाते हैं कहीं तो पूरा ट्रूप जाता है, और पूरा ट्रूप सर उसके ऊपर फायरिंग करता है। तो ये कहना मुश्किल है कि किसकी गोली लगती है, लेकिन जो भी जाता है सिर पे कफन बांध के जाता है। कोई समय आया था क्या कभी? हाँ सर, ऐसा कश्मीर में हुआ था। लाल चौक करके एक ऐसी जगह है जहाँ पर हुआ था ऐसा, जिससे कि हम लेकर ड्यूटी दे रहे थे और एक ग्रेनेड भी फटा, लेकिन खुश नसीबी समझो कि हम उसमें बचे। जी, मेरा नाम नरेंद्र यशवंतराव जी अतकर है।